ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, 100 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, 10 इसराइली हलाक। बतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत मलिया मेट, 6 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए, 35 मलबे तले दब गए। तल अबीब, तमरा, हैफा और इलात भी निशाना। रात भर मिसाइलों की बारिश, वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, जगह जगह आग भड़क उठी। इसराइलियों ने एक और रात पनागाहों में गुजारी। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे, पासदाराने इनकलाब का ऐलान। आज की सुबह इसराइल के लिए निहायत अफसोसनाक और कठिन है, इसराइली सदर का बयान। इसराइल की जारी ईरानी अहदाफ पर हमले, तब्रेज, बंदर अब्बास और करमान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के जखायर और गैस फील्ड पर भी हमले, शहरान ऑयल फील्ड शोलों की नजर। मशरकी आजरबाईजान में फौजी एहलकारों समेत 31 अफराद शहीद। ईरान का दिफाई निजाम फाल, तेहरान की फिजाओं में दर्जनों इसराइली मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान का 1 घंटे के अंदर 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी और तेहरान में अहम शख्सियत की हलाकत का दावा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार लाताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा करा सकते हैं, खून रेज तनाज़ा का खात्मा मुमकिन है। अमरीका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। इराक में अमरीकी बेस पर 3 ड्रोन हमले अमरीकी फौज ने नाकाम बना दिए, किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इज़हार यकजहती, इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार, कहा पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर बोले सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। इसराइली जारियत के बाद ईरान से आलमी बरादरी के राब्ते। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब को फ़ोन, कहा खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन ईरान के साथ है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर का ईरानी हममनसब और सऊदी वली अहद से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी का भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारियत के बाद ईरान का बड़ा फैसला। अमरीका से आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख कर दिया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का जायजा। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत कम ना हो सकी। सेहूनी फौज की पनाहगज़ीनों के कैंप पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। फ्रांस का कहना है फलस्तीन रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर कायम है। इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफर ना करें, हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम जारी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल गिरते देखकर लेबनान के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिसाइलों की बरसात में जश्न मनाने की वीडियो वायरल। भारत में एक और फिजाई हादसा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में कहोटा रोड पर ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी, एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक
ऑयल टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ था, ब्रेक ना लगने के बाइस उलट गया। लाहौर में बादलों का बसेरा, हल्की बारिश का भी इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाएगा। कराची में पीर और मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई। केपी, पंजाब और सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मुतादिद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। टेस्ट क्रिकेट को नया चैंपियन मिल गया। जनूबी अफ्रीका 27 साल बाद आईसीसी का टाइटल जीतने में कामयाब। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम शानदार सेंचुरी पर मैच के हीरो करार। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पर चैंपियंस का तारीखी जश्न। फ्लोरिडा में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज। मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी और मिस्ट्री क्लब अल अहली का मुकाबला। स्टार फुटबॉलर का जादू ना चल सका। मैच बगैर किसी गोल के बराबर। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्दो गर्म को झीलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दाव पर लगाने वाला, वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, 100 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, 10 इसराइली हलाक। बतियाब में कसीरुल मंजिला इमारत मलियामेट, 6 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। 35 मलबे तले दब गए। तल अबीब, तमरा, हैफा और इलात भी निशाना। रात भर मिसाइलों की बारिश। वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, जगह जगह आग भड़क उठी। इसराइलियों ने एक और रात पनागाहों में गुजारी। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। आज की सुबह इसराइल के लिए निहायत अफसोसनाक और कठिन है। इसराइली सदर का बयान। इसराइल की जारी ईरानी अहदाफ पर हमले। तब्रेज, बंदर अब्बास और करमान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के जखायर और गैस फील्ड पर भी हमले। शहरान ऑयल फील्ड शोलों की नजर। मशरकी आजरबाईजान में फौजी एहलकारों समेत 31 अफराद शहीद। ईरान का दिफाई निजाम फाल। तेहरान की फिजाओं में दर्जनों इसराइली मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान का 1 घंटे के अंदर 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी और तेहरान में अहम शख्सियत की हलाकत का दावा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार लाताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा करा सकते हैं। खून रेज तनाज़ा का खात्मा मुमकिन है। अमरीका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। इराक में अमरीकी बेस पर 3 ड्रोन हमले अमरीकी फौज ने नाकाम बना दिए। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इज़हार यकजहती। इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर बोले सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे।